लोग गाड़ी रुकवा के नमस्ते और हालचाल ले रहे हैं। हमारे साथ चिराग पासवान हैं जो हाजीपुर से वर्तमान कैंडिडेट हैं एनडीए के। और ये देखिए 5 लाख भाई जीतेगा। और ये देखिए किस तरीके से चिराग खुद ही ड्राइव कर रहे हैं आज अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए। आज वोटिंग का डे है। चिराग क्या कहेंगे, ये उत्साह, ये जिस तरीके से आपको लोगों का प्यार है और ईमानदारी से मैं बोलूँगा यहाँ पर दिल जीतने ही आया हूँ। चुनाव खैर एक चुनावी रण में है तो उसका एक हिस्सा ज़रूर है, बट हाँ, पिता के जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था हाजीपुर में, हाजीपुर के लोगों में, उस कमी को भरने के प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपने जिस तरीके से लगातार हमने भी देखा, बहुत सारे ग्राउंड पे तमाम चीज़ें देख रहे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता रही है? क्या ऐसा लगा जो आपके लिए हाजीपुर और जमुई में डिफरेंसेस लगे और हाजीपुर आपको लगा कि ये बहुत? देखिए, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला पूर्णतः इस उद्देश्य के साथ था। मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मेरे पिता के जाने के बाद अगर मैं उनकी जिम्मेदारियों को नहीं उठाता। ऐसे में उद्देश्य उनकी जिम्मेदारियों को उठाना था, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना था। हाजीपुर की जनता ने जो उम्मीदें मेरे पिता से रखी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य यही था कि उन उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। ऐसे में आज जब हाजीपुर आया हूं, जमुई में 10 साल मैंने दिए, जमुई मेरी कर्मभूमि रही। मेरी कर्मभूमि को मेरा कोई अपना ही ध्यान दे, इस बात को भी मैंने सुनिश्चित किया। और ऐसे में जमुई में किए गए कार्य 99 पायदान पर था, आज पहले पायदान पर जमुई है इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये कार्य जो मैंने जमुई में किए हैं, मुझे लगता है जनता का विश्वास होगा कि उन कार्यों को मैं यहाँ पर भी धरातल पर उतारूँगा। तो आज आपने क्या सोचा कि आज आप खुद ही लोगों से मिलने, क्योंकि लगातार आप तो हाजीपुर में जो चुनाव प्रचार में भी रहे, आज वोटिंग का डे है तो आज इतना इम्पोर्टेंट डे आप खुद ही लोगों से मिलने निकल गए? बिल्कुल खुद आया हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग भी आपके साथ चल रहे हैं और देखते हैं कि किस किस लोगों से आपकी मुलाकात होती है, क्योंकि यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं आगे भी। तो आसिफ इकबाल जो कि चिराग पासवान के साथ मौजूद हैं, तो देखिए हाजीपुर की सीट महत्वपूर्ण सीट है। बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें हाजीपुर सीट और हम ही अगर बात करें हाजीपुर से तो चिराग पासवान मैदान में है और चिराग पासवान के साथ इंडिया न्यूज की टीम फिलहाल मौजूद है। चिराग पासवान लोगों के बीच पहुंचे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर खुद जायजा भी ले रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए जब पहुंचे थे, तब मां बेटा यानी कि चिराग पासवान और उनकी मां भावुक भी हो गए थे। भावुक अपील ये भी की थी कि पापा के बाद ये पहली बार है कि नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा हूं, पापा के बाद उनकी सीट से लड़ना आप देखना होगा लोगों का सपोर्ट किस तरीके से रहता है। साथ ही साथ यूपी की 14 सीटों पर भी आज चुनाव हो रहे हैं। इन 14 सीटों में यूपी में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ या फिर कैसरगंज, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर निगाहें सभी की हैं। रायबरेली जहां पर राहुल गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है, दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ बीजेपी से कैंडिडेट उतारे गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं बदलाव होकर रहेगा। सुनिए, इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की है। पिछली बार जो डिफरेंस था जो विक्ट्री की डिफरेंस थी आपके सोनिया गांधी के अगेंस्ट में, वो 1,67,000 की थी। इस बार आपके सामने राहुल गांधी है, कैसे देखते हैं? इस बार राहुल गांधी मेरे सामने है या राहुल गांधी के सामने मैं हूं? ऐसा नहीं है। रायबरेली वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, मैं उनके यहाँ चुनाव लड़ने नहीं गया हूं। वो हमारे यहाँ आए हैं। रायबरेली की जनता अपने बेटे के साथ है पूरी तरह से, और मैं रायबरेली की सेवा मोदी जी के आशीर्वाद से करने में सक्षम हूं। तो रायबरेली वालों को किसी और के बेटों की आवश्यकता नहीं है। सर, फिरोज गांधी का आज आपने नाम लिया है, क्या इसके मायने हैं? भाई, मैंने कह दिया
कि फिरोज गांधी जी राहुल गांधी के दादा थे और रायबरेली के पहले सांसद थे। अभी आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं। आप उनसे पूछो कि क्या सही में फिरोज खान तुम्हारे दादा थे, और दादा थे तो और रायबरेली के पहले सांसद थे, तो इन्होंने फिरोज गांधी जी का नाम क्यों नहीं लिया एक भी बार? दादी के नाम पर वोट मांग लेंगे, पिताजी के नाम पर वोट मांग लेंगे, क्यों नहीं मांग लिया? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे बीजेपी के रायबरेली से उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने खास तौर से बात की न्यूज एक से, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जब यहाँ आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि जो उनके दादाजी हैं यहाँ पे, फिरोज गांधी जी का जो यहाँ पे उनका हर कुछ है, तो वहाँ उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ आनंद सिंह, रायबरेली। मतदान करके आपने बाहर निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे देश की जनता से अपील है क्योंकि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहे, उनकी जीविका चलती रहे, लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता रहे, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिल जाएं, लोगों को उद्यम क्षेत्र में उनको लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। और इसके लिए जो मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी है, संकल्प लिया है, उसके लिए सभी लोग कमल के फूल पर मतदान करें। और मोदी जी ही केवल प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, और विपक्ष भी जानता है कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसलिए विपक्ष का वोट भी कमल के निशान पर जा रहा है। सभी से अपील है कि लाइन लग करके लोग कमल के निशान पर वोट देने का काम करें। सुबह से ही सर हमने यहाँ पर देखा, सुबह से ही लंबी कतार लग गई थी, लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही थी। क्या लगता है आपकी किन चीजों पर जनता जो है वो वोट कर रही है? जनता के अंदर उत्साह है, मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं। मोदी है तो सारे काम मुमकिन है। दुनिया का सुपर पावर भारत बनाने के लिए मोदी जी जनता से वोट मांग रहे हैं, इसलिए मोदी जी के नाम पर सारा वोट मिल रहा है, कमल के निशान पर वोट मिल रहा है, इसीलिए जनता में जोश है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 5वें चरण के जो मतदान हो रहा है इसमें कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता दिखाई दे? इसमें जितने भी चरण हुए हैं, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता गया है। ये 5वें चरण का चुनाव है, इसमें पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा प्रतिशत में वोट पड़ेगा। सर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष भी पूरा दावा कर रहा है कि इस बार वो भी जो है आपके 400 पार के नारे को सिर्फ 4 सीटों पर लेके जा रहा है। ये फर्जी दावा है, और विपक्ष को जो दावा कर रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। आप जानते हैं अखिलेश जी के पास 3 सीटें वर्तमान में हैं, वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी? कांग्रेस के पास 10% सीटें जीत के नहीं आती कि विपक्ष का लीडर बना सके। सारे गठबंधन में जो लोग शामिल थे, इंडिया गठबंधन में, सब तितर बितर हो गए हैं। जनता का विश्वास टूटा है, और पूरी तरीके से विपक्ष की तरफ से कोई भरोसा नहीं, और जो जनता समझ गई कि विपक्ष के अंदर कोई विजन नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसमें कि लखनऊ अहम सीट मानी जा रही है, रायबरेली अहम सीट मानी जा रही है, अमेठी अहम सीट मानी जा रही, गोंडा, फैजाबाद, हमीरपुर, जालौन से, यानी 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। उसमें लखनऊ है। लखनऊ के इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी है, वर्तमान में जो विधायक भी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, रविदास मल्होत्रा, इनसे हम बात करते हैं। सर आज मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है? ब्रजेश पाठक तो वोटिंग डाल रहे हैं, राजनाथ सिंह वोटिंग डाल रहे हैं, मीडिया से बात की, बोला कि बीजेपी पूरे 80 की 80 सीटें जीत रही है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन हवा हवाई बातें कर रही है। लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। लखनऊ शहर ने आज इंकलाब कर दिया है, और भारी संख्या में हम लोगों को मतदान होने का काम हो रहा है। जगह जगह पर प्रशासन, जहाँ हमारे वोट बैंक बहुत हैं, जैसे अकबर नगर है, वहाँ बहुत स्लो वोटिंग करने का काम हो रहा है, और वहाँ पर हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई है। क्रिश्चियन कॉलेज में जो बूथ नंबर 107 है, उसकी मशीन ख़राब हो गई है घंटे से। हम लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, और वहाँ जनता जो है वहाँ खड़ी है वोट डालने के लिए हम लोगों के। जहाँ पर हमारा मतदाता है, जहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब लोग हैं, वहाँ पर जानबूझ करके मतदान में देरी करने का काम हो रहा है। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि जहां पर मतदान धीमा हो रहा है वहां मतदान तेज करने का काम करें। अभी कंप्लेंट मिली है कि जो ये मॉडल हाउस है, यहाँ जो पोलिंग है, वहाँ मशीन में बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, और वहाँ ना पर्ची निकल रही है। तो ये जो है
प्रशासन लगातार कर रहा, उस सबके बावजूद भी हम लोग भारी अंतर चुनाव जीतने का काम हो रहे हैं और भाजपा को पूरे प्रदेश में एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। एक सीट टक्कर हो रही है और बाकी सीटें लोग जीत गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डाल पा रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रहे, आप जीत रहे हैं। नहीं, वोट डाल रहे हैं, वोट डालने की स्पीड बहुत धीमी कर दी है, जिससे लाइन बहुत लंबी हो गई है। अकबर नगर के अंदर जो है 500-700 लोग लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन वो सब मतदाता वोट डालेंगे। प्रशासन कितनी भी ढिलाई को करे, कुछ भी करे, चुनाव आयोग से अनुरोध ये है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था करें, मतदाताओं को परेशान न किया जाए। जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं, ये उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको वोट डालने में मशीनों में तेजी करने का काम हो। मैंने कहा क्रिश्चियन कॉलेज में जो बूथ नंबर 107 है, वहाँ की पोलिंग मशीन खराब और बंद पड़ी हुई है और वहाँ लाइन लगी हुई है, तो तत्काल रूप से वो मशीन जो है वो ठीक करा करके वहाँ पर चालू कराई जाए। सर डीजीपी साहब मौजूद हैं, प्रशांत कुमार साहब अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं। सर क्या कहेंगे, आज आप मतदान के उत्सव में भाग लिए? मैं इस उत्सव पे कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है, जो कि 21 जनपदों में फैला है और भारी व्यवस्थापन फोर्स का यहाँ पर है। सर बड़ी चुनौती रही आप लोगों के लिए इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, व्यापक इंतजाम करने पड़े? नहीं, व्यापक व्यवस्थापन है। माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में व्यवस्थापन हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार थे, जो बता रहे थे कि किस तरह व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए और लोकतंत्र के उस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए वो खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करने आज यहाँ पहुंचे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ डिम्पल मैम मौजूद है। मैम, आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया आपने? मैं हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करती हूँ और यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोगों में बहुत जागरूकता आई है। थैंक यू। क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी होती है, सर के ऊपर भी बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा और चुनाव ऐसी जिम्मेदारी है कि रातों दिन एक हो जाता है। देखिए, सबको अपनी जिम्मेदारी खुद फेस करनी पड़ती है। जो बैकअप है घर का, उनका केयर करना, खाना पीना, ये सब देखते हैं। जो पत्नी का काम है वो करते हैं। आप चुनाव में वोट भी ऑफिस के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ डिम्पल वर्मा मैम मौजूद थी, जो डीजीपी सर के साथ यानी प्रशांत कुमार के साथ यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उनके खाने पीने का, व्यक्तिगत चीज़ों का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद भी वो आईएएस अफसर हैं, इसीलिए उनका कहना है कि काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, हाँ लेकिन घर आने के बाद व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल उनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी। और आज साथ में दोनों यानी डीजीपी और उनकी पत्नी डिम्पल वर्मा, जो खुद आईएएस अफसर हैं, आज यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और चलिए